श्लोक है छठे अध्याय का। सब कनेक्टेड है। पांचवें में भी कृष्ण कह रहे मनुष्य आप ही तो अपना मित्र और आप ही अपना शत्रु। थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। इसमें बोला जिस जीवात्मा द्वारा कैसे अपना मित्र है कैसे अपना शत्रु है, उसी का वर्णन बोल रहे हैं कि जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है। शरीर जीतना क्या है? हुँ? हाँ, वो तो पूरा ऊंचाइयों पे है। अभी मन और इंद्रियों तक है। उस जीवात्मा का वो तो आप ही मित्र, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता है, वह उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बचता है। अब यहाँ अपना मित्र और अपना शत्रु कैसे? जब आपका मन और शरीर आपके नियंत्रण में है, तो आप क्या हैं? अपने मित्र हैं। और यदि आपका शरीर और मन, इंद्रियां और मन आपके नियंत्रण में नहीं है, तो आप क्या हो गए? शत्रु। ये शत्रुता कैसे होती है? हमें तो लगता है कि हम बहुत अच्छा चाह रहे हैं, नियंत्रण में नहीं है। शरीर, कल भी बताया, आपका पेट भर गया, विपरीत दिशा में चलते हैं, पर मन कहेगा और खा लो। विपरीत हुआ तो क्या होंगे? आप बीमार होंगे। पेट भरने के बाद भी मन को कर रहा है, तो क्या हो जाएंगे? शत्रु हो जाते हैं। ये जो मित्रता और शत्रुता, ये हमारे को क्या करना है? अपने ऊपर हमारा अधिकार नहीं रहता। हम, अरे अधिकार नहीं है तो क्या हुआ? ऐसा समझ लीजिए कि हमने अपनी मालिकियत खो दी। नौकर है और मालिक है, और नौकर आपको चलाए तो कैसा चलेगा? आप स्वामी हैं, और ये मन और इंद्रियां क्या है? नौकर है। पर यदि ये आपका कहना नहीं मानते हैं, आप उनके वश में हैं, तो आपके अंदर क्या है? आप स्वयं के शत्रु बन जाएंगे। सारा समय अपने अनुसार चलाना। जैसे राजा है और उसका मंत्री है। मंत्री को क्या है? उसको राजा के अनुसार चलना चाहिए। यदि वो अपनी मर्जी का कर रहा है, राजा का कहना नहीं मान रहा है, तो क्या हो जाएगा? आगे चल के धीरे 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 धीरे, था तो मित्र अपना था, क्या हो जाएगा? शत्रु हो जाएगा। वो अपने अनुसार चलाना शुरू कर देता है। तो ऐसे ही ये हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां बहुत अच्छे हैं, बहुत अपने हैं, पर क्या हो जाता है? ये हमें अपने अनुसार चलाती है। इधर चलो, इधर जाओ, ये बोलो, ये करो। ये हमारा नियंत्रण नहीं रहता। हमको वो जहां खींच के ले जाती, हम चले जाते। मन जो कह रहा है वो कर रहे हैं। बेचारा दिल ही तो का है, इसी का ही मानेंगे, और किसका मानेंगे? और इसको, ये जो चलाने वाला है, इसको तब चलाएंगे, इसको बोलते हैं बुद्धि। हमारे बुद्धि, इसको बोलते हैं विवेक।
विवेक खुला होना चाहिए। विवेक के द्वारा ही हम इसको नियंत्रण में लाते हैं। ये बोला था करे लगाम है, ये इंद्रियां घोड़े हैं, नहीं तो ये इधर उधर भटकेंगे, गिराते हैं। ये विवेक हमारा जागृत होना चाहिए। तब आपको क्या होगा? उचित अनुचित का ज्ञान होगा। क्या सही है, क्या गलत है, हमारे लिए क्या हित में है, क्या हमारा अहित करेगा। संसार तो भरा पड़ा है, उसमें से हमारे लिए उचित क्या है, इसका विवेक ही नहीं होता है। मनुष्य बस मन किया तो शराब पी रहे हैं, मन किया तो घूमने जा रहे हैं, मन कर रहा है तो दोस्तों में घूम रहे हैं, मन कर रहा है तो खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं, किससे बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, जाना वहां हितकर है कि नहीं है, किससे बात कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है, हम क्या बोल रहे हैं, हमारी इंद्रियां क्या बोल रही हैं, सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, कि गलत बोल रहे हैं। पता है गाली देना नुकसान देगा, आपकी क्या दुश्मनी बनाएगा। जोर से बोलेंगे, गुस्सा करेंगे, दुश्मनी हो जाएगी जिससे साथ भी आप करेंगे। पर हमने बोल दिया क्योंकि नियंत्रण नहीं है हमारा अपनी इंद्रियों पे। खाने का बताया, बोलने का बताया, हम बोल दे रहे हैं। हमने तो ऐसे ही मजाक में कहा था। कई बार बोलते हैं जब देखते हैं कि बात गड़बड़ होने नहीं, अरे सॉरी यार, हमने तो मजाक किया था। मजाक उसके अंदर तो चुप गया, नियंत्रण नहीं है। देखिए उचित है, किसी का मन तो नहीं दुखेगा, किसी को नुकसान तो नहीं कर रहे हम बोल के या कुछ कर के इंद्रियों के द्वारा। मार दिया धौल तो बेचारे को दर्द हो गया, क्यों भाई मजाक कर रहा है, नियंत्रण नहीं है, बोल रहे हैं। ये क्यों महाभारत का इतना बड़ा युद्ध हुआ? महाभारत का युद्ध हुआ किस लिए हुआ, कारण पता है? बहुत छोटा सा कारण था, केवल एक छोटा सा मजाक था द्रौपदी का। उन्होंने क्या किया था, पांडवों ने बहुत खूबसूरत महल बनाया था और अजीबो गरीब बनाया था। होती दीवार थी, लगता था कि दरवाजा है। नीचे लगता था, होता पानी था, लगता था फर्श है, जहां फर्श है वहां लगता था पानी है। ऐसा अजीबो गरीब महल बनाया था। अलग अलग शीशे लगा दिए थे, अलग अलग तरीके से दिखते थे। उसी में ही क्या हुआ था, कौरवों को इनवाइट किया था उन्होंने, और अंदर आते ही पूरी कथा पता है। दुर्योधन क्या हो गया था, फर्श था पानी समझ, पानी उसको दिखा नहीं, पानी था, वो चल रहा था पानी में गिर गया। एक जगह जा रहा था, दरवाजा लगा कि शायद निकल जाएंगे, पर वो दीवार थी, जाके टकराया, उसका मुंह टूटा, पीड़ा हुई। और ऊपर से क्या हुआ, द्रौपदी देख रही थी सखियों के साथ। कथा पढ़े शौक से पढ़ते हैं। और उसने क्या वो देखा, खाली देखा, हंसी खूब थे उसे हंसी, और मुख से खाली एक लाइन निकली, क्या हुआ, अंधे के बेटे अंधे। है ये देवर भाभी का मजाक तो था ही, क्या होता है मजाक कर रहे हैं, देवर थे, देवर भाभी का मजाक हो गया। मजाक ने कितना बड़ा, कितनी चोट पहुंचाई, कि इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ, कितना अपमान हुआ, चीरहरण हुआ उसका। ये खाली क्या था, नियंत्रण नहीं था। उसको ये तो बोले कि क्या अंधे का बेटा, शब्द कितना बुरा लगता है। हो भले अंधा हो, अंधे को अंधा मत कहो कहते हैं। हमारे यहाँ देखिए बदल देते हैं, कभी अंधे को नहीं बोलेंगे, सूरदास बोले, लंगड़े को लंगड़ा बोलोगे तो मारेगा तुमको, बेवकूफ को बेवकूफ बोलोगे तो तुम्ही को चपत पड़ेगी। बोलो तो जरा किसी मूर्ख को तो तुम्हें पकड़ के मारे। उचित क्या है, इंद्रियों पे वश नहीं हुआ, बोलने पे खाने में, देखिए जरा क्यों घूर रहा है, देखो मारेंगे पकड़ के तुम्हें।
क्यों देख रहे हो? वश नहीं है। तो ये मन ने किया, मन ने बोल दिया। मन कुछ करता है, इंद्रियां कुछ करती हैं, नियंत्रण नहीं है। वो क्या हो गया? द्रौपदी स्वयं अपनी शत्रु बनी, नहीं वो कौरव शत्रु थे। आज नहीं बोलते तो कोई उनका शत्रु नहीं था, बैठे थे, भाई थे। शत्रुता क्रिएट कर ली, स्वयं शत्रु हम खुद के हैं। पीड़ा भी होती, झेला। मित्र भी हैं, यदि अच्छे से चलते, उसके नियंत्रण में होता तो मित्र है। आप दुखी नहीं होंगे। यदि आप दुखी हैं, उद्वेग में हैं, चिंतित हैं, कारण हमारे मन हमारे नियंत्रण में नहीं कर रहा है। मन कर रहा है रो तो रो रहे हैं। वो बोला रो भाई रो, तेरी औरत विधवा हो गई। बुद्धू था बेवकूफ, कहाँ गुरुजी हंसाते थे खूब। वो बोले रो भाई रो, तेरी औरत विधवा हो गई। रोने लगा, हाँ हाँ मेरी औरत विधवा हो गई। अरे तू खुद बैठा हुआ है, कैसे विधवा हो गई? समझ ही नहीं, समझ ही नहीं है। रोने को बोला, खुद का नियंत्रण नहीं है, विवेक नहीं है, समझ नहीं है। जिसके अंदर समझ होगी तो वो नियंत्रित रहेगा। कंट्रोल, मन और इंद्रियों पे हमारा संयम होना चाहिए। यदि हमारा मन हमारे कंट्रोल में है, हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में है, तो हमसे गलत नहीं होगा, खराब नहीं होगा। वे गुरु देता है, उचित अनुचित पता है। बुद्धि भी खोल के रखी है, साथ में बुद्धि भी दी है। उसका उपयोग नहीं करता है मनुष्य, उसको तो ताक पे रख के चलता है। यूज करिए ना, खाली मन और इंद्रियों को करते रहते हैं। ये सब हम हैं इनके मालिक। हम जहां देखना चाहें वहां देखेंगे, जहां नहीं देखना चाहेंगे नहीं देखेंगे। यानी क्या होता है? देखना चाहता है तो देखता है, नहीं तो नहीं देखता है। बोलना चाहता है तो बोलता है, नहीं बोलना चाहता है तो नहीं बोलता है। सुनना चाहता है तो सुनना। ये होती है मालकियत। हमारी स्वयं की स्वयं पे मालकियत है। ये इंद्रियों और मन को अपना नौकर बनाओ। हमारे अनुसार नौकर क्या होता है? जो हम उसको आदेश देते हैं वो करता है। अगर नौकर आपको बोलने लगेगा तो कैसा होगा हाल? आप नौकर के अनुसार चल रहे हैं, नौकर सलाह दे रहा है उसके अनुसार कर रहे हैं। मन कर रहा है रो तो रो रहे हैं, मन कर रहा है नाचो तो नाच रहे हैं। तो हम नौकरों के अधीन हो गए। हमारा मन कर रहा है, मन कर रहा है घूमने का, कभी न जा करके देखिए, नियंत्रित करिए। मन कर रहा है घूमने का, नहीं मन कर रहा है खाने का, नहीं खाएंगे। मालिक बनिए ना खुद के। जब अपने मालिक बनेंगे तो आप खुद के मित्र बनेंगे। सारा समय हम शत्रुताओं को पाले बैठे हैं, शत्रुताओं को पाले बैठे हैं। अपने ही शत्रु। यदि हम दुखी हैं, देखिए मैं दुखी हूं, मैं चिंतित हूं, मैं उलझा हुआ हूं, मैं बीमार हूं। लक्ष्मी भगवान हम लोग के थे, उनके उसको तेज बहुत थे। कोई बीमार आता था उसको ये नहीं कि पुचकारे तुम बीमार हो, तुम कैसे हो, बहुत अच्छे हो। सीधा बोलते थे तुम बीमार हुई क्यों। बड़ी जब अरे तुम बीमार हुई क्यों, तुम्हारी गलती है। उसको नहीं बोलते थे, कारण ढूंढो कहीं ना कहीं तुम्हारी गलती होगी तभी तुम बीमार हो। गलत खाया होगा, गलत रहन सहन होगा, गलत बोलचाल होगी, गलत सोच होगी, कुछ ना कुछ गलत है तुम्हारा, तभी तुम बीमार हो, नहीं तो नहीं। मत ये नहीं कि बड़ा उसके ऊपर मलहम लगा रहे हैं, क्या है हो जो। कितनी बार गुरुजी की बात हम बताते हैं। एक ट्रेन से आई थी, उस समय बिस्तर ट्रेन में नहीं मिलते थे, तो अपना बिस्तर लोग लेके जाते थे। और बड़ा बेडोल था वो, बड़ा बनता था, बड़ा कस के। और ट्रेन से आई, कहती है दीदी गुरुजी जुकाम हो गया, ट्रेन में आए ठंड लग गई। आजकल जाड़े का मौसम है, वैसे ही जाड़े का मौसम था। सू सू करे, फिर बुखार भी हो गया है, ऐसा हो रहा है, मन नहीं कर रहा है, ठंड बहुत लग रही है।
जुकाम भी हो गया है, खाना अच्छा नहीं लग रहा है, बड़ा रोना रो रही थी। तो बोला फिर जब बीमार थी तो आई क्यों? बोला आए तो अच्छे थे, जब आ रहे थे तो तुम ठीक थे। तो बोला फिर बीमार क्यों हो गया? जुकाम खांसी बुखार कहाँ से आ गया? अरे गुरुजी ठंड लग गई ना ट्रेन में। तो बोला ठंड में क्यों? तो वापस गर्म कपड़े नहीं थे? थी, ब्लैंकेट था, रजाई थी, सब था। पर क्या है, खोले कौन सर्दी में? नींद आ रही थी, सुस्ती से हमने खोला नहीं। बीमारी का कारण क्या हुआ? अपनी गलती थी। अपने शत्रु हम खुद बन गए। इंद्रियों ने कहा सो जाओ, आराम कर लो। बीमार क्यों हुए? नहीं हजम हो रहा खाना, खाए जा रहे हैं। मत खाओ, हल्का नहीं खा सकते, खाए जाएंगे। जबान पे कंट्रोल नहीं है, इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है, यही संयम नहीं, वो हमें चला रही है। पीड़ा हो रही है, शुगर की बीमारी है, मीठा खाए जा रहे हैं और बीमार हो गए, बढ़ा दी। कंट्रोल नहीं है, नमक नहीं खाना है, खाए जा रहे हैं। आधे से ज्यादा 90% बीमारियां हमारी वजह से। आधी तो कर्मों के अनुसार भी होती, वो भी हमारा ही किया धरा है कुछ। सारा समय हम अपने मन सोच सोच के हार्ट अटैक होता है, इतना विचारते हैं। बेचारा मन पता नहीं क्या चाहता है, कुछ चाहने के कारण फिर नहीं मिलता है, तो सीधा बेचारा दिल कितना सहेगा। बेटा हमें इज्जत दे, नहीं दिया, पैर नहीं छुए, सीधा अटैक। इंद्रियां चाहती हैं, मन चाहता है कुछ, धन चाहता है, पदार्थ चाहता है, पद चाहता है, एक दुकान, दो दुकान, चार दुकान, एक गाड़ी, दो गाड़ी, बढ़ाते चले जाओ, नहीं हुआ, सीधा बेचारे दुश्मनी तो करी हमने खुद के साथ, किसी और ने की बोलेंगे, पार्टनर ने धोखा दिया, भाई ने गलत किया, घर वालों ने ये किया, पिता ने बंटवारा सही नहीं किया। क्यों चाहा? मन चाह रहा है, उससे ज्यादा चाहता है, उससे कम मिलता है तो दुख होता है। तो शत्रु हम है ना, यदि नहीं चाहते तो कोई दिक्कत नहीं थी, शांति से बैठ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। क्यों चाहना रख रहे हैं? दुखी हैं, मन इंद्रियां आपको रुलाती हैं, नौकर आपको गिरा दे रहे हैं, कमाल की चीज है। चारों तरफ शत्रुता, अपने शत्रु मत बनी, दया करिए खुद पे, अपने ऊपर दया करना। हम दया नहीं करते, नौकरों को मान दे के बोलते जट्टे के, मान दे के जूती सुधो खटते। नौकर को इज्जत दोगे ना तो जूते समेत खटिया पे बैठ जाएगा तुम्हारे पलंग पे चढ़ के। समझ तो है नहीं? तो इसलिए मन और इंद्रियां आपके सर चढ़ के बोलते हैं, इनको और ऊपर मत होने दिया करिए। जो उचित होगा वो हम करेंगे, तभी आपकी मालकियत है, तभी आप अपने मित्र हैं। जो उचित हो, उचित अनुचित का ज्ञान हुआ ना, हमारे लिए नुकसान करेगा तो नहीं करेंगे, पर हम किए जा रहे हैं। क्योंकि अभी बोला, उसको तो हमने बाहर कर दिया, मालिक तो बेचारा बाहर। एक बड़ा सा महल था, और उसका मालिक था, उसने बहुत सारे नौकर रखे हुए थे। वो कभी उसमें रहता था, और उसके कई मालिक, तो कभी दूसरी जगह चला जाता। जब वो चला जाता था, अब क्या हुआ? तो नौकरों का राज, नौकरों का राज हो गया, मालिक नहीं है। तो हर नौकर क्या करता है? वहां पे एक दिन उसका कोई दोस्त गया, उसने बोला था, उसने कोई व्यक्ति गया है वहां पे, तो बोला अच्छा सा घर देख के, बोलता देखते हैं, इसमें रह जाते, इतना बड़ा है, महल है, देखे शायद रहने की जगह मिल जाए। तो उससे पूछता है कि जो भी सामने दरबान में रहता था, हाँ तो दरबान। बोला मालिक कौन है? कहता है
सर मैं हूँ मालिक, बोलिए। बोले मैं यहाँ रहना चाहती हूँ, देखे। देखने अंदर घुस गया। वहां दूसरा कोई मिला, बोला कौन हो तुम? मालिक कहाँ है? बोला मैं हूँ साहब, मैं हूँ। बोला बाहर खड़ा था, वो बोला मैं मालिक। अंदर गया तो ये बोला दूसरा ही मालिक। वहीं से एक तीसरा खाने की ट्रे लेके जा रहा था, खनसामा था जब। तो बोला तुम कौन हो? बोला मालिक कहाँ है? बोला मैं हूँ मालिक, बोलिए। थोड़ा अंदर गया, दूसरा दिखा जब सफाई कर रहा था, बोला मालिक कहाँ है? बोला सर मैं हूँ मालिक। बड़ा मुश्किल हो गया। यहाँ तो सभी मालिक हो गए। आपकी हर इंद्रियां आपकी मालिक है। गुरुजी बोलते थे 10 नौकर मिले तो काम लो, पर आप मालिक बनाते हैं, ये आपको चलाते हैं। क्यों? क्योंकि मालिक बाहर गया हुआ है। मालिक बाहर गया है तो इंद्रियां, आप अपने स्वयं में रहिए, स्वयं में स्थित रहिए, तो कोई ये मालिक नहीं बनेगा। आंखें अपना काम करती हैं, कान अपना काम करते हैं, हाथ अपना काम करते हैं, पैर कहीं अपना काम कर रहा है, खींचती हैं और अलग अलग काम करते हैं। सबको मालिक बना दिया, अब वो मालिक हैं, नहीं तो नहीं मालिक बनते। मालिक यदि रहता तो मालिक बनते। नौकरों को मालिक बना दिया और इनको पता ही नहीं, अलग अलग दिशा में करते हैं। आपके हर काम अलग अलग तरीके से करते हैं। जैसे कितनी बार हम बोलते हैं, कोई गेस्ट आया और आपको मन नहीं था, ये आ जाता, अंदर वाला तो गाली देता है, मन अलग तक बेकार आ गया, सिर दर्द, इतना नौकर भी कोई नहीं है, काम करना पड़ेगा, मेहनत हो गई, तो खाना बनाना पड़ेगा, हम तो खाना बंद करके बैठ। मन यही तो उल्टा उल्टा सीधा गालियां दे रहा है, बेवजह आके टपक गए और बाहर से बोलेंगे आइए आइए चाची जी आइए, बड़े दिनों बाद पधारे हैं आप, आइए ड्राइंग रूम में बिठाएंगे। विपरीत। कैसा अजीब हिसाब किताब है। मतलब अंदर दुखी हो रहा है, बाहर से कुछ बोल रहे हैं। क्यों नहीं एक रस अवस्था ओ, शत्रु नहीं बनिए अपने। हमने अपने को उलझाया हुआ है। जीवन को एक दिशा देना सीखी, ये जागृति। इसके लिए हर समय हमें सावधान रहना है। हम सावधान हैं कि हमारा मन दौड़ता रहता है। दौड़े तो पकड़े, कहाँ जा रहे हो? वापस लेके आइए। यही बोला, लगाम हमारी कसी होनी चाहिए। सारथी तो सोया पड़ा है बेचारा। रथ कहाँ जाएगा? यदि सारथी सो रहा है तो रथ की क्या हालत होगी? इतने घोड़े जुते हैं, कोई कहाँ लेके जा रहा है, कोई कहाँ। एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई कहाँ गिरा, कोई कहाँ गिरा। एक तरफ बोलेगा सत्संग में बैठ जाओ, एक बोलेगा चलो घूम आते हैं, एक कहता है होटल चलते हैं, एक कहता है शादी चलते हैं, एक कहेगा दोस्तों के पास जाए, एक कहेगा राम भजन कर लो चलो। कभी कभी तो मन करता है कि हाँ सत्संग में, कभी कभी तो घूमने का बोल रहे हैं, मन कर रहा है। कभी गिर जा रहे हैं, क्यों गिर रहे हैं? इससे नहीं है हमारा। अपने आप को एक जगह टिकाइए। स्थिति होनी चाहिए ज्ञान की। क्या बोला था? कंट्रोल क्यों नहीं हो पाता? कंट्रोल क्यों नहीं होता? अपने इंद्रियों को आपने छुट्टा छोड़ दिया, दौड़ रहे हैं घोड़े। लगाइए ना लगाम, प्रैक्टिस करके देखिए। नहीं खाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं बोलेंगे, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। हम फ्री छोड़ देते हैं। थोड़ा सा खा लो, मीठा नहीं खाना है, अरे इतना गाजर का हलवा है खा लो।
थोड़ा सा खाने में थोड़ी ना कुछ होगा। शुगर पहुंच गई ऊपर, पैरालिसिस हो गया, बीपी हाई हो गया। बोला कंट्रोल नहीं है, जबान पे कंट्रोल नहीं, बोलने पे कंट्रोल नहीं। क्यों नहीं है? पतंजलि में पहले संयम बोला है। संयम के बिना कुछ नहीं होता है। बचपन से स्कूल जाते हैं, डिसिप्लिन सिखाते हैं कि नहीं सिखाते हैं? अनुशासन बोला सबसे पहले। हमारा अपने ऊपर अनुशासन, ये नौकरों के ऊपर अनुशासन होना चाहिए। अनुशासित जीवन जिए। डिसिप्लिन स्कूल में सिखाते थे तो क्या होता था? काम, स्कूल में पढ़ाई अच्छी होती है। ऑफिस में डिसिप्लिन होता है तो सब काम अच्छा होता है। नहीं तो काम नहीं होगा। सब भाग रहे हैं, कोई सो रहा है, कोई पान खा रहा है, कोई चाय पी रहा है। डिसिप्लिन है ही नहीं, कोई बातें कर रहा है, कोई शोर हो रहा है। अनुशासित जीवन जीता है ज्ञानी। नहीं हो रहा है तो करिए। नहीं तो मार पड़ती थी टीचर की कस के। तो ये हम अपने मालिक हैं, इसको दंड दीजिए। दंड देना सीखिए। खाया तो भोगो। सिखाना पड़ता है इसको। टीचर भी सिखाता है, अपने आप को भी सिखाइए। शांत हो गए तुझी सवारी में सिद्ध होती है ले। मारे कुट्टे न पे मन हा घड़ी बैठ गया। वहां पे मन बहुत कुछ करेगा, खेलेगा, इसका स्वभाव है। जैसे बच्चा चंचल होता है, इधर उधर दौड़ता है। मन शैतान बच्चा है। इसको किसी तरीके से बोल के, मार के, किसी तरीके से सीधा करिए कि आपको, जैसे घोड़े को मारते हैं ना, इधर उधर जाता है तो चाबुक पड़ती है, तो वो सीधा चलता है। नहीं तो इधर उधर डोलता है। अभी आपका मन चाबुक वाला है तो मारिए चाबुक। ये ज्ञान की समझ के चाबुक मारिए ना, इससे ज्ञान मिलता है। तो सीधा चलेगा। नहीं हो रहा है करके छोड़ मत दीजिए, जा रहा है, गिर गया, कल उस दिन बताया, घोड़े से गिर गया, मुख मोड़िए। उस दिन ये भी बताया था ना कि घोड़ा बिदक रहा था। तो घोड़ा बिदक रहा था राजा का, कंट्रोल में नहीं आ रहा था। सब उसको वश में करे, सबको गिरा दे। क्या हुआ? एक बच्चा था खड़ा देख रहा था, जो मैं इसको कंट्रोल करता हूँ। उसने कहा बोला, उसने खाली घोड़े का क्या किया, यूं घुमा दिया, वो शांत हो गया। बोला क्या था? मतलब सूरज की तरफ उसका मुंह कर दिया। नहीं तो उसको क्या होता, उसकी परछाई पड़ रही थी, उसी को देख के कूद रहा था। तो ये माया परछाई है। आपका मन जा कहाँ रहा है देखिए। इस परछाइयों के पीछे ही तो जा रहा है, दौड़ रहा है। कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा? उन्हीं के पीछे, ये संसार, ये धन, ये पदार्थ, ये रिश्ते, ये नाते, ये ड्रिंक एंड बी मैरी, मजा आएगा बस। खाना पीना भोगना, तिनका पशु समान। इन्हीं में ही तो दौड़ रहा है। देखिए इसकी लगाम कहाँ तक दौड़ता है। देखने वाले बनो। खाली इसको घुमा दीजिए, नहीं हो रहा है तो ईश्वर की ओर लगाइए, परमात्मा की ओर लगाइए। गुरु आपके जीवन में है, उसकी तरफ मोड़ दीजिए, शांत हो जाएगा। आप कहीं ना कहीं इसको घुमा देते हैं संसार की तरफ, मन को हम मोड़ देते हैं, तो फिर वो बिदकता, वो तो बिदकेगा ही। और घोड़ा की लगाम अपने हाथ में है ही नहीं। परमात्मा से जोड़ दो, मधुसूदन में हो जाए। अब मेरी निगाह ने हीरा चाट लिया, अब कुछ अच्छा नहीं लगे। संयम खुद ब खुद आता है। एक समय आता है कि कहीं जाने की इच्छा नहीं, कुछ बोलने की, शांत स्थिरता। तो पहले नहीं हो रहा है तो लगाइए चाबुक। क्या नहीं, खा लिया तो क्या हुआ, घूम लिया तो क्या हुआ, पूछिए। हम तो अक्सर ही बताते, मम्मी बोलती थी खाने का बड़ा शौक है, खाया। निड़िया लंघे नर्क थे, सिंधी बोलते, गले के नीचे उतर गया तो वो नर्क हो गया। अभी तो बहुत पकवान दिख रहे हैं, बहुत अच्छे, मोटा मोटा खाने का दिखता है, और चीजें बहुत सारी हैं। क्या है तो नर्क। क्या हुआ? हम बोलते मुंह का निकला खाली फिर से खा लो। अपने मुंह का निकला फिर नहीं खाओगे, एक और खाइए, फिर निकालिए, फिर खाइए। सबका घिन आ रही है। मुंह बंद कर दिया, नर्क हो गया। वैराग्य देना होता है, कितना अच्छा है, कितनी देर क्षणिक सुखों के पीछे। वैराग्य नहीं देते, मन जा रहा है।
पति बहुत अच्छे हैं, बच्चे बहुत अच्छे हैं, घर बहुत अच्छा है, धन बहुत अच्छा है। धन से क्या खरीद लोगे? स्वास्थ्य खरीद लोगे? बीमार धन के पीछे दौड़ते हैं, धन से क्या मिलता है? हमने बोला ना, पार्टनर से लड़ाई करी पैसों के पीछे, उस समय 2 लाख 4 लाख ज्यादा होते थे। 2 लाख के पीछे लड़ाई करी, सीधा अटैक पड़ा, अक्सर ही बताते हैं, हमें तो सुन के आए। सीधा चले गए थे हार्ट से। वहां से ऑपरेशन करा के जब आए तो पूछा, हमने कहा कितना खर्चा हुआ? बोलते हैं 4 लाख। 2 लाख के पीछे लड़ाई हुई, 4 लाख खर्चा हो गया। कभी सोचा? चिल्लाया, गुस्सा किया, सीधा अटैक पड़ गया क्रोध में। कभी उसके डार्क साइड दिखाना होता है, मालकियत होनी चाहिए। जो हम करना चाहेंगे सो कर सकते हैं, और उचित करना तो मित्र है। अनुचित भी दम मार के करा लेगा मन तो पर शत्रुता हो जाएगी। वही बोला ना, अटैक पड़ गया। उचित दिशा देना, गलत दिशा में जाएंगे तो खाई में गिरेंगे। हम लोगों ने संसार की माया की दिशा दे दी है, और उससे हासिल कुछ नहीं होता, इसलिए शत्रुता होती है। का ताला हमारा खुला होना चाहिए, मन इंद्रियों समय नहीं है। कोई फर्क, आप बोल रहे हैं, क्या हुआ? शांति है भीतर? नहीं होगी, आप अशांत बने रहेंगे। बोलता है मन, थोड़ी देर टेम्परेरी, चलो खुशी मिल गई, पर कितनी देर? फिर अभाव होते, फिर पीड़ा। कोई वस्तु, हम तो कहते हैं कोई वस्तु आती थोड़ी दिन, कार आ जाए, कार आ जाए, कार आएगी, बहुत कुछ। और उसके बाद हमने देखा बिल्कुल धूल, साफ भी नहीं कर रहा लड़का, इतना शोर मचाया। मैंने कहा इतनी धूल खा रही है, तुम्हें बड़ी इच्छा थी, साफ तो कर लिया कर। बस आ गई तो आ गई, खत्म। ये जीवन को हम लोगों ने सही दिशा नहीं दी है, इसलिए शत्रुता पाले बैठे हैं। मतलब मन अपने आप ही शत्रु है, अपना ही मित्र है। शत्रु के सदस्य शत्रुता में बरतता है। शब्द बड़े अच्छे अच्छे होते हैं। हमने अपने को जिम्मेदार ठहराइए कि हम गलत हैं। हम जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, कारण दूसरे को दे देते हैं। उसने ऐसा कहा ना, तो हमने उसको बोल दिया। उसने गाली दी तो हमने गाली दे दी। नहीं, उसने हमसे बोला चलो चलो, हम चले गए। वो बोलेगा जुआ खेलो तो कर लो, गलत जगह चले जाओ कर लो। दूसरे को जिम्मेदार ठहराता है, हम खुद जिम्मेदार हैं। जब अपनी गलती की जिम्मेदारी खुद लेंगे तो सुधारेंगे भी, नहीं तो सुधारता नहीं है। और अगर नौकर खराब होता है तो क्या करते हैं? सजा देते हैं ना, तनख्वाह काट देते हैं। देखिए कितनी बार अपने कंट्रोल नहीं गया। एक बेचारा कह रहे कैसे हो, एक गरीब को दृष्टांत बताते हैं। उसको बेचारा लकड़ी काट के अपना गुजारा करता था। एक दिन बाजार से जा रहा था, उसने जलेबी तलती हुई देखी। आह, मन कर रहा जलेबी खा लें, गरम गरम हो रही थी। अब बेचारे के पास खाने को पैसे नहीं, जलेबी कहाँ से ले? तो उसने फिर क्या किया, उसको जलेबी खाने की बहुत इच्छा हो। अब उसने उसके लिए उसको ज्यादा लकड़ियां काटनी पड़ी। जब लकड़ियां खूब काटी, फिर जाके उसने दूसरे दिन जलेबी ली। पर जैसे ही खाने बैठा तो बोला, एक इतनी जलेबी के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी, ज्यादा काम करना पड़ा। अब मैं इसको खा लूंगा तो मेरी आदत पड़ेगी, रोज मुझे इतना ज्यादा काम करना पड़ेगा। ये तो बहुत गलत हो जाएगा। ये तो मुझे रोज थकाएगी जलेबी खाने की इच्छा। उसने क्या किया? जलेबी फेंक दी, नहीं खाता हूं, दाल रोटी खाऊंगा प्रभु के। आपका मन नियंत्रण में नहीं है। मन ने ही तो बोला कि जलेबी खाएं, इंद्रियों का स्वाद, जीभ का स्वाद की खाएं, पर उसके लिए कितना प्रयत्न करना पड़ता है। अभी एक छोटा उदाहरण है, पर उसने उसको अपने मन को सुधारा कि नहीं खाया। क्यों हुआ? कुछ नहीं हुआ। जब आपका मन नियंत्रण में, आप कर सकते हैं, मालिक हैं। नहीं खाया तो कुछ हो गया क्या?
नहीं बोलिए कि नहीं जाएंगे तो क्या होगा, नहीं बोलेंगे तो क्या हुआ, नहीं देखेंगे तो क्या होगा। हाथ मारने को चल रहा, मन कर रहा थप्पड़ मारे, रोक के देखिए, नहीं रोक। ये हमारा नियंत्रण हो गया। थप्पड़ मारते तो दुश्मनी हो जाती, रोक लिया। उस दिन बोला तीर चला गया तो बेकार है। तीर चलाने से पहले ही रोक दीजिए, तो कंट्रोल है। हम अक्सर ही बोलते हैं ये जबान का देखो, मुंह को देखिए, बिल्कुल धनुष की तरह का है, और जबान है तीर, तीर की तरह पतली, निकली चला गई। और फिर 32 दांत भी दिए, इसमें क्या हुआ, रोक सकते हैं। 32 दांत कठोर है, ऐसे कठोरता से कंट्रोल करिए, खाने में, बोलने में, हर चीज में संयम हो सकता है। भगवान ने सारी चीजें बनाई, हमने तो मुंह से जबान था निकल गया, खा लिया तो खा लिया, बोल दिया मुख से जो बोलना था बोल दिया। क्यों उचित है? जो हम बोल रहे हैं शब्द, किसी गुरु बोलेगा तो उसके शब्द क्या करते हैं, दवाई का काम करते हैं, किसी को शक्ति दे सकते हैं। आपके शब्द भी ऐसे हैं। वो बोलते थे हाथ रखो किसी के को तसल्ली आ जाए, आनंद की अनुभूति, आपके हाथ रखने से मुंह जली जाए बेचारा। ऐसा तो अपना जीवन बनाया है, अपने को नियंत्रित जीवन। यदि आपकी मन और इंद्रियां आपके नियंत्रण में, तो आपका जीवन नियंत्रित रहेगा, आप सुखी रहेंगे, चारों तरफ शांति का साम्राज्य रहेगा। नहीं तो अशांत बने रहेंगे, इंद्रियां आपको अशांत करती हैं। ठीक।